सारी की सारी चीजों को लेकर प्रेस रिलीज में कोई बात नहीं की गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप इसकी साइडलाइंस को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा टटोले कि भाई इसकी साइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो जय शाह साहब को लेकर के जो बातें पिछले दिनों सारी की सारी सामने निकल कर आई और पाकिस्तान की मीडिया ने ये क्लेम किया कि भाई कहीं ना कहीं ये जो है जय शाह साहब जिन जिद पर अड़े हुए हैं, जिस जिद पर अड़े हुए वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है और पाकिस्तान को ये जीत मिलेगी और वहां से जीत मिलेगी और पाकिस्तान यहां जीत जाएगा और आईसीसी के जो मेंबर्स हैं वो कुछ भी नहीं मिला है पाकिस्तान को कुछ मिला ही नहीं है। अगर पाकिस्तान को कुछ मिलता तो पाकिस्तान दर्ज करता इस चीज को कि भाई हमारे यहां जो है वो आईसीसी के 2 टॉप ऑफिशियल्स आए हुए हैं, सीईओ आ रखे हैं और चेयरमैन आ रखे हैं और वो हमें ये बातों पर बात कर वादा कर गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जो सारी की सारी चीजें होती हुई नजर आ रही थी कि भाई इतने बड़े 2 खास लोग आए हुए हैं और मेरे हिसाब से 2004 के बाद शायद ये कभी भी नहीं हुआ कि 2 इतने टॉप लेवल के लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देखोगे कि चीजें जो है वो उस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन वो सारी की सारी चीजें नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा, उन्होंने बस सिर्फ इन चीजों को लेकर के बात की कि भाई आप विमेन्स का क्रिकेट स्ट्रक्चर किस तरीके से, उस पर कितना ध्यान दे सकते हैं, कहां कौन कौन से ग्राउंड्स पर क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा इन सारी चीजों पर कि भाई शेयरिंग का क्या होगा, आईसीसी का जो शेयरिंग मॉडल है, जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, उसको लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अभी प्रायोरिटी पर थोड़ी थी। प्रायोरिटी पर तो अभी ये चीज थी कि भाई एशिया कप का आपको क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आईसीसी ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी अब वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है वो बाहर निकल कर आ जाए, और एक तरह से जय शाह साहब की तरफ से भी ये क्लियर हो चुका है कि भाई डब्ल्यूटीसी या डब्ल्यूटीसी के आसपास जो है आपको वर्ल्ड कप का स्केड्यूल मिल जाएगा। तो अगर ये सारी की सारी चीजें तय होनी है तो इसमें ये सारा का सारा एक क्लैरिटी जो है वो आनी बनती है ना कि भाई पाकिस्तान क्या इंडिया आएगा अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होता है। क्योंकि अब तक तो नजम सेठी साहब ने यही कहा है कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे वरना हम नहीं खेलेंगे। और अगर एशिया कप बिना पाकिस्तान के होता है फिर सूरत किस तरीके से आगे बढ़ेगी, फिर क्या फॉर्मेट क्या रहने वाला है। नेपाल की टीम आपके पास आएगी और नेपाल की टीम और पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम जो है वो एक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, तो फिर चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती है ये हमें और आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले इस प्रेस रिलीज में जो सारी की सारी बातें कही गई हैं वो कहीं से भी अगर आप देखो तो पाकिस्तान जो चाह रहा था इस मीटिंग से वो उसे नहीं मिला है। और मेरी जो कुछ पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई थी उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि भाई पाकिस्तान को इस मीटिंग से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप बेवजह जो है इसको इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो। इससे पाकिस्तान को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट जो ड्राइव कर रहा है वो इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई भरोसा आईसीसी दे ही नहीं सकती है। पाकिस्तान चाहे एशिया कप के मसले पर बात कर ले, पाकिस्तान चाहे आईसीसी के मसले पर बात कर ले, पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई रिलीफ देकर या कोई ऐसी बात कह के जिससे इंडिया अभी मानता नहीं है, जिससे इंडिया जिस बात को मानता नहीं है वो इंडिया से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बिकॉज आपका जो कैश इनफ्लो हो रहा है, आपका जो पैसा आ रहा है क्रिकेट में वो इंडिया से ही आ रहा है। अब अगर पैसा इंडिया से आ रहा है और आप इंडिया के खिलाफ कहीं कुछ कहते हो विदाउट आस्किंग इट फ्रॉम इंडिया या विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम देम, भाई कुर्सी में जरूर आईसीसी का कोई भी शख्स बैठा हो लेकिन उसकी जो ताकत है उस ताकत को हिंदुस्तान कंट्रोल करता है। और इसकी एक सीधी सी वजह है कि जो हमारा हम जितना पैसा हमारे सिस्टम से जितना कैश इनफ्लो होता है वो क्रिकेट को ड्राइव कर रहा है इस समय पर पूरी दुनिया में। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ यूरोप में नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, सिर्फ वेस्ट में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। अगर आईसीसी को कोई एक नया कदम उठाना है, आईसीसी को कोई एक टूर्नामेंट करना है, आईसीसी को किसी भी तरह से जो है वो अपने आप को ग्रो करते हुए दिखाना है फाइनेंशियली, तो उसके लिए इंडिया ही है जहां से उनके पास सारी की सारी जो है वो, जहां से उनकी बैलेंस शीट चलती है, एसेट्स चलते हैं, लाइबिलिटीज चलती हैं। और इन सारी की सारी चीजों को लेकर के आप देखोगे कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज्यादा आ रही थी कि भाई ये हो जाना है, इसके बाद वो हो जाना है। यहां पर जो है वो पाकिस्तान एक तरीके से इस तरीके से अपना हक बना लेगा कि आप देखोगे कि भाई यहां से वर्ल्ड कप के वेन्यूज तय हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के हाथ इस इतनी बड़ी मीटिंग से 2 दिन चली, 2 दिन चलकर क्या हुआ जी, कुछ किले देख लिए जी, कुछ गार्डन घूम लिए जी, कुछ शहर चले गए, ऑब्वियसली वहां की डिफरेंट जो थिंग्स ऑफ क्रिकेट थी उस पर बात कर ली, विमेन्स क्रिकेट पर बात कर ली। बहुत अच्छी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें और इन सारी चीजों पर बातें होनी चाहिए। लेकिन जिस वजह से पाकिस्तान ने दोनों बाहें खोलकर आईसीसी का स्वागत किया था उससे कहीं ना कहीं लग ये रहा था कि भाई शायद इन सारे के सारे मसलों पर भी कोई बात होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा
ऑफिशियली खुद पाकिस्तान ने इससे बचकर चलने की कोशिश की है, अनऑफिशियली बात हुई है, ये मैं आपको जो सोर्सेस हैं उनसे कोट कर आपको बता सकता हूं कि अनऑफिशियली जो सोर्सेस बता रहे हैं कि भाई साइड लाइंस पे इसको लेकर के चर्चा हुई है कि हिंदुस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पर मानता है तभी जाकर हमारे भी कदम आगे बढ़ेंगे। अगर हिंदुस्तान ये कहता है कि भाई नहीं पूरा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका कराओ तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा बीच का रास्ता मैं आपको बार बार कहता हूं कि अभी हाइब्रिड मॉडल इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ जो प्रोपागेंडा फैलाते हैं पाकिस्तान में जर्नलिस्ट वो ये कहते हैं कि भाई 4 मैचेस का जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसे खारिज नहीं किया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा वो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। अभी हाइब्रिड मॉडल को कोई हरी झंडी नहीं है इंडिया की तरफ से। आने वाले दिनों में अगर इसे मान लिया जाता है, क्योंकि बीच का रास्ता अगर कुछ निकलेगा तो वो यही निकलेगा कि भाई 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में करा लिए जाएं और उसके बाद सारे के सारे टूर्नामेंट को जो है वो इंडिया से बाहर श्रीलंका ले लिया जाए और जो इंडिया कह रहा था उस तरीके से फिर टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों को सिर्फ इतना नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इस वक्त पर पाकिस्तान की कोई भी जिद उस बच्चे की तरह है जिसे मां बाप सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। और ना मानने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहां पर आप अपने क्रिकेटर्स, यहां पर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स और उन सब की बातें जो है वो आपको एक जगह जाती हुई लग रही हैं कि भाई ये टूर्नामेंट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस पर क्लैरिटी आ जाए, पहली बात। दूसरी बात कि इन सारी की सारी चीजों को लेकर के आपको फटाफट एक वेन्यू तय करना है ताकि ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी इजी हो सके, प्लेयर्स के लिए भी इजी हो सके, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी इजी हो सके, क्रिकेट बोर्ड्स के लिए इजी हो सके। और खास तौर पर नेपाल देश, क्योंकि नेपाल लगातार चाह रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी तारीखों का ऐलान हो और एक्साइटेड है भाई, एक्साइटेड है नेपाल की टीम। अभी मैं उनके कोच मोंटी देसाई से बात कर रहा था, नेपाल के कोच, और उन्होंने कहा भाई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ओकेजन है, ये हमारे लिए एक ऐसी ओकेजन है जिसको मैं आपको पैरेलल ड्रॉ करके नहीं दे सकता कोई। तो मोंटी देसाई जो लगातार नेपाल की टीम के साथ उनकी ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनकी टीम के लिए ये कितना एक नेक्स्ट लेवल चीज है। उन्होंने बताया कि उनके फैंस के लिए क्या नेक्स्ट लेवल चीज है और उस पर सबको क्लैरिटी चाहिए भाई। उस पर किसको क्लैरिटी नहीं चाहिए? उस पर सबको क्लैरिटी चाहिए। उस पर पाकिस्तान की तरफ से जितनी जल्दी आनाकानी छोड़ दी जाए, क्योंकि वास्तविकता में अगर आपको ये लग रहा है, अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हिंदुस्तान उसके बिना नहीं खेल पाएगा, तो ये एक ऐसी बात है जिस पर जो बिलीव करना चाहे कर ले। मेरे को ये है कि हाँ आप खेल जरूर सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस के हिसाब से, आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के हिसाब से एक झटका जरूर लगेगा। क्योंकि प्रिपरेशन के लिहाज से आपको पता है कि पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से नहीं आता है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में, तो आपकी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप को लेकर के थोड़ी सी हैम्पर जरूर होंगी। क्योंकि इन सब में इंडिया के बाद कोई टीम है तो वो पाकिस्तान की एक टीम आपको दिखती है जो जिसमें एक थोड़ा सा दम दिखता है आपको। फिर से यार करना